टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम में जो रीजन है वो है जो सेक्सुअल क्रोमोसोम है, जो हमारा सेक्स क्रोमोसोम का पेयर है XX, अगर वो प्रॉपर तरीके से सेपरेट ना हो तो फीमेल में कंडीशन आती है XOT, मीन्स हैविंग ओनली वन X क्रोमोसोम। नॉर्मल फीमेल में 2 X क्रोमोसोम आते हैं, जिसमें से एक मदर से और एक फादर से होगा। बट अगर फादर से जो एक्स क्रोमोसोम है वो ना आए, ब्लैंक सेल आ जाए जिसमें एक्स क्रोमोसोम नहीं है, तो ये कंडीशन जो डेवलप होगी वो है हमारी एक्सो। सो दिस डिसीज इज कॉल्ड टर्नर सिंड्रोम, जहां पे एक एक्स क्रोमोसोम कम है। तो इस गर्ल में जो फीमेल कैरेक्टर्स जो दोनों एक्स क्रोमोसोम को मिला के होने चाहिए थे, वो कैरेक्टर्स फुली डेवलप नहीं होंगे। तो इसमें फीमेल कैरेक्टर्स जो हैं दे आर नॉट फुली डेवलप्ड। सो दिस डिसीज इज कॉज्ड बाय द अब्सेंस ऑफ एक्स क्रोमोसोम। सो अगर फीमेल कैरेक्टर सही से डेवलप नहीं है तो इसका मतलब उसमें जो ओवरीज हैं दे आर रूडिमेंट। जो ओवरीज होंगी दे विल नॉट बी फंक्शनल, दे विल बी रूडिमेंट्री, मीन्स नॉट फंक्शनल। तो उसकी ओवरीज जो है वो काम नहीं करेंगी। जो फीमेल कैरेक्टर्स हैं, जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं, वो अच्छे से डेवलप नहीं होंगे। तो मीन्स वो पूरी तरह से एक फीमेल नहीं होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि लो हेयर लाइन, फोल्ड ऑफ स्किन, कंस्ट्रिक्शन, पुअर ब्रेस्ट डेवलपमेंट, रूडिमेंट्री ओवरीज, एमिनोरिया, ब्राउन स्पॉट्स, शॉर्टन मेटाकार्पल वेब्ड नेक, दिस ऑल आर द कैरेक्टर्स दैट यू कैन फाउंड इन द टर्नर सिंड्रोम। इसी तरह से हमारे पास एक और डिसीज है, that is इसी तरह से हमारे पास एक और डिसीज है, ये है क्लिनफिल्टर सिंड्रोम। क्लिनफिल्टर सिंड्रोम एक और डिसीज हमारे पास इसी तरह से लाइक डाउन सिंड्रोम एंड टर्नर सिंड्रोम, क्लिनफिल्टर सिंड्रोम है हमारे पास। इसमें रीजन क्या है? इस बीमारी में जो मेन कारण है वो है इसमें XY 3 सेक्स क्रोमोसोम्स का होना। सेक्स क्रोमोसोम का मतलब क्या है? नॉर्मल मेल हो या फीमेल हो, उसमें एक पेयर मिलता है सेक्स क्रोमोसोम का। अगर X है इट विल बी अ फीमेल, अगर XY है इट विल बी अ मेल। बट यहाँ पे X और XY बोथ कॉम्बिनेशंस आर देयर। तो आप यहाँ से अनुमान लगा सकते हैं कि इस प्रकार के व्यक्ति में दोनों तरह के कैरेक्टर्स होंगे, मीन्स मेल एंड फीमेल बोथ कैरेक्टर्स आर प्रेजेंट। तो इसे हम बोलते हैं क्लिनफिल्टर सिंड्रोम। और ये क्यों हुआ? क्योंकि जिस तरह से वहां पे एक एक्स क्रोमोसोम कम गया तो
होगा कि एक सेल में एक्स क्रोमोसोम नहीं गया तो दूसरे में दोनों एक्स क्रोमोसोम चले गए, और वो दोनों एक्स क्रोमोसोम मेल के वाई क्रोमोसोम के साथ मिलके बन गए XXY। तो ये रीजन है हमारा क्लिनफिल्टर सिंड्रोम का। और इस क्लिनफिल्टर सिंड्रोम में हमारे टोटल क्रोमोसोम हो गए, दैट इज एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम है, तो टोटल 47 क्रोमोसोम्स आर देयर। तो 47 क्रोमोसोम्स में एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ गया हमारा वाई क्रोमोसोम। अगर एक फीमेल की बात करें तो इसमें फेमिनाइन और मेस्कुलाइन बोथ कैरेक्टर्स आर देयर। मेल कैरेक्टर्स दे आर कॉल्ड फेमिनाइन कैरेक्टर्स एंड मेल कैरेक्टर्स आर कॉल्ड मेस्कुलाइन कैरेक्टर्स। अगर हम टर्नर सिंड्रोम को देखें तो यहाँ पे हमारे पास एक क्रोमोसोम कम था, तो इसलिए हम इसे क्या लिख सकते हैं कि हमारे पास टोटल 46 नॉर्मल होते हैं, एक क्रोमोसोम कम है, तो 45 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हैं। तो टोटल 45 क्रोमोसोम है, और जबकि हमारे क्लिनफिल्टर सिंड्रोम में 47 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे। और उसका जो रिजल्ट होगा कि उसमें बोथ फेमिनाइन एंड मेस्कुलाइन दोनों मेल और फीमेल कैरेक्टर्स दोनों प्रेजेंट हैं, बट ये एक नॉर्मल फीमेल नहीं है, ना ही एक नॉर्मल मेल है, तो ये स्टेराइल होगा, इट कैन नॉट प्रोड्यूस गैमेट्स, सो द प्रॉब्लम इज इट इज स्टेराइल। तो इसके जो कैरेक्टर्स होंगे मेल और फीमेल कैरेक्टर्स, they are not functional, so it will be a sterile female or a male. So individuals are sterile. So here we have seen 3 disorders of aneuploidy, that is Down syndrome, Turner syndrome and the Klinefelter syndrome. Now revise it.